Hello, welcome to my maths class, students. Students, till now you have studied about two-dimensional geometry in which two perpendicular lines in a plane, if we draw two perpendicular, mutually perpendicular lines, then these two perpendicular lines divided this plane into four parts. These four parts, these are known as quadrants. ये क्या कहलाते थे? Quadrants. And these perpendicular lines were known as the coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानते थे. यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक आपकी क्या थी? x एंड द अदर वन वाज y. ठीक है, ये आपके दो कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, x एक्सिस एंड y एक्सिस. और क्वाड्रेंट्स कितने थे? 4 थे. बट नाउ, एंड दिस वाज इन द केस ऑफ अ प्लेन ओनली, प्लेन के लिए था ये, है ना. तो ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री थी. अब स्पेस, अब आप लीजिए आप स्पेस के बारे में बात कीजिए. स्पेस है ये हमारा, ये सारा जो है ये स्पेस है. अगर इस स्पेस में इफ़ वी टेक थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लें, एक, दो और तीसरी, और तीनों परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो आपकी बनाती हैं क्या? रेक्टेंगुलर प्लेन्स. कैसे बनाती है? लेट मी शो यू. ये देखिए आप, इज इट विजिबल? ये देखिए कैसे, ये आपका देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी वर्टिकल लाइन, याद रखना क्या बोला मैंने? हॉरिजॉन्टल लाइन. आई एम टेकिंग हॉरिजॉन्टल लाइन एज अ एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन ऊपर और नीचे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. देखो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो होती है लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, और आपकी जो वर्टिकल लाइन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस को हम यहाँ पर ले रहे हैं कि वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड. तीसरी है आपकी ये थर्ड वन, आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन एंड इनवर्ड डायरेक्शन. आउटवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में जेड एक्सिस ले रही हूँ. तो अब यहाँ पर तीन परपेंडिकुलर लाइंस हो गए ना, देखो जरा, ये x, ये y और ये z. अगर आप देखो तो ये अगर x है और ये y, ये आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं. ऐसे अगर मैं लूँ यहाँ पर ये x और ये z, तो x एंड z भी परपेंडिकुलर है. अगर मैं लूँ ये z एंड y, तो z और y भी आपस में परपेंडिकुलर है. तो दीज थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये जो तीन लाइंस आपकी बनी, x, ये y, ये तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं आपके. तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, याद रखना. प्लेन में देयर वर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, बट हियर देयर आर थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस. तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, और ये तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हैं वो अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लेन्स बना रहे हैं. दीज आर कॉन्स्टिट्यूटिंग रेक्टेंगुलर प्लेन्स. कैसे? ज़रा देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, ये वाला, ये x है और ये क्या है? y. तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगुलर प्लेन. ये रेक्टेंगुलर प्लेन आपका कहलाएगा एक्स वाई प्लेन. विच प्लेन? एक्स वाई. अच्छा, अब अगर आपने ये लिया x और ये लिया z, ये x और ये z, तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये यहाँ पर जो दिख रहा है, ये आपका एक्स जेड प्लेन हो गया. अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पर, ये z है और ये y है, ये z और ये y, तो ये जेड वाई फिर आपका एक रेक्टेंगुलर प्लेन आ गया. ठीक है, तो आपके ये जो एक्सिस हैं ये रेक्टेंगुलर प्लेन्स बना रहे हैं. कौन कौन से? एक तो ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, ये ऊपर भी है, ये देखो एक्स वाई प्लेन हो गया. उसके बाद ये आपका एक्स जेड प्लेन है, पीछे भी है, ऐसे ही पीछे है, देखिए एक्स जेड प्लेन है ये वाला, ये जो ऐसे फर्श की तरह बिछा हुआ है. ठीक है, और ये वाला जो है ये आपका वाई जेड, आउटवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन में, ये आपका वाई जेड रेक्टेंगुलर प्लेन. सारे रेक्टेंगुलर प्लेन्स हैं. अब ये जो आपके ये प्लेन्स हैं, ये जो हमने आपके तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए, उन्होंने यहाँ पर आपके एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, तो आपने देखा कि तीन रेक्टेंगुलर प्लेन्स बनाए. इन कोऑर्डिनेट एक्सिस ने जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं आपस में, उन्होंने तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट प्लेन्स बनाए हैं. और
क्योंकि ये सारे आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये प्लेन्स भी आपस में रेक्टेंगुलर प्लेन्स कौन कौन से हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। लेट अस राइट दीज। ठीक है, कौन कौन से प्लेन बने। अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ मैं ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश भी करती हूँ। देखो वैसे तो हम अगर कहें इसको एज्यूम ही कर सकते हैं, शो तो नहीं कर सकते। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है। अब ये जेड मैं आउटवर्ड ऐसे और इनवर्ड ऐसे कैसे दिखा सकती हूँ। अगर मैं इसको आउटवर्ड दिखाऊंगी तो ऐसे दिखाऊंगी, है ना, और ये इनवर्ड अंदर ऐसे ही दिखा पाऊंगी। तो ये मेरा एक्स डैश है, ये वाई एंड वाई डैश है, और ये जेड डैश है। तो क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर प्लेन है आपके पास, ये प्लेन है, प्लेन में अब 3D को कैसे दिखाएं, तो कुछ इसी तरीके से इसको दिखाएंगे हम। वैसे अगर सिर्फ हम एक पार्ट दिखाएं यहाँ से ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड को खाली दिखाते हैं हम, इसी वजह से सिर्फ ऐसे ही दिखाते हैं इसको कि ये ओ है, ये एक्स ओ एक्स डैश नहीं दिखा रहे इसमें, ये ओ वाई है, ओ वाई डैश नहीं दिखा रहे, ये ओ जेड डैश जो इसका इनवर्ड है वो भी नहीं दिखा रहे। तो अब ये यहाँ पर आपके पास ये हो गया, है ना। अभी कौन कौन से प्लेन बताए, एक ये वाला, अगर ये वाला प्लेन देख रहे हो आप, इसको अगर हम ऐसे करें डार्क, तो कौन सा प्लेन आ रहा है, एक्स वाई प्लेन आ रहा है ना। तो एक प्लेन आया आपके पास एक्स वाई प्लेन, ओके। दूसरा प्लेन कौन सा, ये देखिए ये वाला, ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन कौन सा है जी आपके पास, ये वाला वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। नेक्स्ट प्लेन कौन सा है आप देखिए, ये वाला, ये कौन सा है, एक्स जेड प्लेन। तो आपके जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसने आपके 3 रेक्टेंगुलर प्लेन्स बनाए, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। अगर हम ये देखें कि ये प्लेन्स या फिर कह लीजिए आपके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये स्पेस को इन हाउ मेनी पार्ट्स दे आर डिवाइडिंग, कौन कितने पार्ट्स हैं, 1 2। जैसे कि पहले किया था कि अगर प्लेन में 2 आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, उन्होंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, उन चारों को हमने क्या नाम दिया था, क्वाड्रेंट्स दिया था। ऐसे ही अब इसमें हम देख रहे हैं कि प्लेन को ये स्पेस को, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस उन्होंने हमारे ये जो प्लेन बनाए हैं, उनसे कितने पार्ट्स में स्पेस को डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट आप ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बिल्कुल इसके पीछे भी ऐसा ही है, ये देखिए इसके पीछे भी ऐसा ही है। फोर्थ के बाद क्या आ गया, ये आपके पास 5th 6th 7th 8th। अगर हम यहाँ पर ये देखें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बिल्कुल इसके बैक में 5th, फिर यहाँ पर 6th, उसके नीचे 7th, उसके नीचे इधर 8th। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये तो वैसा ही है जैसा क्वाड्रेंट था, बस अब फर्स्ट के बैक में आ जाएंगे तो 5th, सेकेंड के बैक में 6th, थर्ड के बैक में 8th 7th एंड फोर्थ के बैक में 8th। अब इनको क्या, इन पार्ट्स को क्या नाम देंगे, इनको नाम हम देंगे ऑक्टेंट्स। दीज आर ऑक्टेंट्स। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट की बैक 5th, सेकेंड की बैक 6th, थर्ड की बैक 7th, fourth की back 8th. So there are 8 parts in which the space is being divided by these 3 coordinate axes or by these 3 rectangular planes, and these are known as octants. जैसे वहाँ पर नाम दिया था आपने quadrants, वैसे ही यहाँ पर नाम देते हैं octants. अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा कोई पॉइंट है, देयर इज़ एनी पॉइंट, इफ़ इट लाइज एट सम पोजीशन, देन हाउ टू डिफाइन दैट। अब उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब सपोज कीजिए इफ़ देयर इज़ एनी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ठीक है। अगर ये सपोज करो हमने ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड ड्रॉ किया, ये है एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। अगर कोई पॉइंट यहाँ लाई करता है, ठीक है, तो x में इसका विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखें तो इसने x एक्सिस के अलोंग तो डिस्टेंस मूव किया,
तो इसका जो पॉइंट ये ए है सपोज करो, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो कुछ इसने सपोज करो ए डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो ऊपर इसकी कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, तो 0। एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी कोई मूवमेंट नहीं हुई, क्योंकि ये तो यहीं पर है, ये देखो ये यहीं पर है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो बाहर टूवर्ड्स आउटसाइड या टूवर्ड्स इनसाइड तो गया ही नहीं है, तो इट इज 0 0। तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट on x-axis will be in this form x, 0, 0. Any point on x-axis will be in this form. अच्छा, अगर y-axis पर कोई पॉइंट है तो विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम x-axis देखें तो मूव ही नहीं किया वो तो 0, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y-axis तो इस along y-axis तो उसने मूवमेंट की और इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर हुई है। सपोज दिस इज y या b ले लो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ हम x ही लिख लेते हैं क्योंकि वी हैव रिटन इट हियर x। तो ये y डिस्टेंस कवर किया और z एक्सिस ना तो ये बाहर की तरफ आया ना ये अंदर की तरफ गया, तो ये ऑन y एक्सिस है, तो यहाँ पर 0। तो एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 y 0। एनी पॉइंट, सपोज दिस इज b, एनी पॉइंट नाउ ऑन z एक्सिस, अगर z एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो x एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई मूवमेंट ही नहीं हुई उसकी, 0। y एक्सिस के अलॉन्ग क्योंकि वो ऊपर की तरफ भी नहीं गया तो वो भी 0 हो गया, लेकिन z एक्सिस के अलॉन्ग इट इज मूविंग, यहाँ से यहाँ तक इसने z एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट किया, तो ये हो गया कॉमा z। तो एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक 0, 0, z। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि अगर कोई पॉइंट, पहले तो अब यहाँ पर है सपोज, पहले हम इक्वेशन की बात करते हैं कि एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, फिर हम उसके बाद बात करते हैं। ये मेरा देखो प्लेन, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये वाला जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन है। अब एक्स वाई प्लेन में टूवर्ड्स जेड तो कोई मूवमेंट हुई नहीं, टूवर्ड्स जेड तो कोई मूवमेंट नहीं हुई, तो हम एक्स वाई प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय z इज इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन बोलिए या फिर बोलिए z इज इक्वल टू 0। अब अगर YZ प्लेन की बात करें, YZ प्लेन, तो मेरा YZ प्लेन कौन सा है, आप ये देखिए, ये गया मेरा फर्स्ट, ये फर्स्ट है, हाँ ये देखिए, ये y का मतलब y एक्सिस ऊपर और z का मतलब बाहर की तरफ, तो YZ ये वाला प्लेन आपका YZ प्लेन, YZ प्लेन है अगर, तो YZ प्लेन में आपका x की तरफ तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो YZ प्लेन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 0। लाइकवाइज ZX, ये z है ये एंड दिस इज x, तो ZX प्लेन ये वाला हुआ। अगर ZX प्लेन ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन जो आपका, इस प्लेन की इक्वेशन आपने बतानी है तो क्या होगी आपकी, इसमें y की टूवर्ड्स देयर इज नो मूवमेंट, 0 मूवमेंट हुआ, तो हम इसको बोलेंगे y इज इक्वल टू 0। ये तो हमने प्लेन्स की मूवमेंट बता, ये इक्वेशंस बता दी। अभी हमने पॉइंट्स लिए थे एक्सिस पर, अब हम पॉइंट्स लेंगे प्लेन पर। प्लेन, ये देखो ये वाला प्लेन कौन सा है, ये है आपके पास x है और ये क्या है y, तो ये यहाँ अगर हम पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा एक्स वाई प्लेन पर। आप ये देखिए, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ लेती हूँ, एक पॉइंट P अगर मैंने यहाँ पर लिया, तो आप ये देखो कि x एक्सिस के अलॉन्ग तो इसने कुछ मूवमेंट किया x, जो इसने y एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट किया y, लेकिन ये बाहर की तरफ तो नहीं है, तो ये z एक्सिस के अलॉन्ग नो मूवमेंट, तो 0 लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट इस पर है, x एक्सिस के अलॉन्ग इसने मूव किया, y एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया, अगर ये पॉइंट यहाँ है, लेकिन z एक्सिस के अलॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं है, बाहर नहीं है, ऑन द प्लेन है। लाइकवाइज फॉर YZ प्लेन, YZ प्लेन कौन सा है आपका, y है ये और z है ये, तो YZ प्लेन ये हो गया आपका YZ। इस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो x एक्सिस के अलॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं होगी, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगला है ZX, ZX है, ये z है और ये आपका x होता है, ZX, तो ये वाला जो प्लेन है वो ZX है। अब ZX पर कोई पॉइंट होगा तो y के अलॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं, उसमें 0 आ जाएगा, है ना। तो अब हम लिखेंगे कि अगर कोई पॉइंट ऑन XY प्लेन होगा, XY प्लेन, तो उसको हम कैसे शो करेंगे,
एक्स कॉमा वाई, जेड तो मूव ही नहीं किया उसने। पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन क्या होगा आपका, वाई कॉमा जेड एक्स, सॉरी एक्स के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं, वाई कॉमा जेड। फिर पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन क्या होगा, वाई के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं है, तो एक्स कॉमा 0 कॉमा जेड। हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, एंड देन यू आर टू राइट डाउन जेड कोऑर्डिनेट। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 1,3,5 फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर आपको वाई एक्सिस से मतलब कि ये देखो यहाँ पर, क्योंकि ये आपका तीनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में है, यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, y एक्सिस से कितना दूर होगा, तो y एक्सिस के अलोंग पहले देखो इसकी कितनी डिस्टेंस कवर हुई, हम इसको ऐसे लेंगे, ये देखो ये आपका ये पॉइंट यहाँ पर, अब देखो यहाँ तो मैं ऐसे नहीं दिखा सकती इसको, तो मुझे यहाँ पर ही दिखाना पड़ेगा 1,3,5, ये पॉइंट P है, ठीक है। अब y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस कितना डिस्टेंस है, तो y एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है ये पता करना है आपने। तो ये देखो ये आपका x है, ये y है और ये z है, आपको ये पता करना है कि यहाँ से ये पॉइंट कितना दूर है। ये सपोज करो a है, अब a पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ये y एक्सिस का पॉइंट है, अभी आपको बताया y एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो होगा 0 कॉमा y की वैल्यू और z भी 0 है। अब y की वैल्यू कितनी है, वो इतनी ही होगी 3, तो आप A से P तक की डिस्टेंस निकाल लोगे डिस्टेंस फार्मूला से, है ना। तो ये आप अगर जैसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर कर लीजिए, या फिर सीधा ही कह दीजिए ये आपका कितना आएगा, कितना है डिस्टेंस, आप इसको कैलकुलेट करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर plus z2 minus z1 whole square 5 minus 0 square. So this is AP. How much is this? 1 plus 0 plus 25. This is root 26. ठीक है जी। हाँ जी, देखिए ये पॉइंट यहाँ पर है, इसकी अगर आप इसी पॉइंट की ZX प्लेन से कितनी डिस्टेंस है वो पूछा जाए। अब ये पॉइंट यहाँ पर है, ये आपका ZX प्लेन है, तो यहाँ ZX प्लेन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी ये पता करना है। तो अगर हम यहाँ पर इस ZX प्लेन पर, अभी मैंने बताया था ZX प्लेन है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y तो 0 लिख दिया। अब आपका ZX प्लेन पर x और y की वैल्यू यही होगी 1,5। अब आपकी ये सपोज करो B पॉइंट है, तो P से B तक की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दिस इज 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 9 प्लस 0, दिस इज स्क्वायर रूट 9 अगेन, दैट इज 3। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो आपके 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर इसमें एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, दे डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स एंड दीज 8 पार्ट्स आर नोन एज ऑक्टेंट्स, ठीक है। अब ये 8 ऑक्टेंट्स है, ये देखो 8 ऑक्टेंट्स, ये 8 ऑक्टेंट्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड देन 8th, ठीक है। यहाँ देखिए ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, y डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, z आउटवर्ड में हमने पॉजिटिव लिया तो z इनवर्ड में नेगेटिव है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑक्टेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है एंड z भी पॉजिटिव। सेकंड में आपका x नेगेटिव है लेकिन y और z दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि y अपवर्ड में है और z आपका आउटवर्ड में। अब इधर आ जाइए, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, डाउनवर्ड है, लेकिन z डाउन आउटवर्ड में ही है अभी, दैट इज पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑक्टेंट में आएंगे आप तो x पॉजिटिव हो गया, y क्या है नेगेटिव एंड z पॉजिटिव। फिफ्थ में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर x पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि राइट वाला पॉजिटिव होता है, एंड y अपवर्ड में है पॉजिटिव, लेकिन z अब आपका बैकवर्ड हो गया। सारे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th में z आपका अब नेगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा z नेगेटिव फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th में, क्योंकि ये इनवर्ड डायरेक्शन में है।
लेकिन आपका फिफ्थ में x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। यहाँ सिक्स्थ में x पॉजिटिव है, सॉरी x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। सेवेंथ में x नेगेटिव, y भी नेगेटिव और z भी नेगेटिव। और एट्थ में अगर आ जाए x पॉजिटिव, y डाउनवर्ड है नेगेटिव, z इनवर्ड है दैट इज नेगेटिव। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। अभी कोई भी पॉइंट अगर दिया है, अगर सपोज करो मेरे पास ये दिया है 1 7 -3 4 -2 4 -2 5 3 -3 -2 4 एंड दिस इज -2 -5 -6। मैं कैसे पता लगाऊं? हाउ वुड आई कम टू नो कि इन विच ऑक्टेंट दीज पॉइंट्स लाई? ये पॉइंट किन ऑक्टेंट में है? मतलब ये तो याद करने के लिए एक बहुत ही टीडियस भी है कि भी कैसे याद रखें। तो मैं इसके लिए आपको एक आसान सी ट्रिक बता रही हूँ। पहले दो कोऑर्डिनेट्स लेकर आप क्वाड्रेंट जैसे डिसाइड करते थे वही कीजिए। लास्ट वाला अगर आपका पॉजिटिव है तो +0, अगर लास्ट वाला आपका जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है तो +4। कैसे? ज़रा ध्यान से देखिए। 1 पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। इसको देखिए, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। फर्स्ट तो हमने लिखा 1 प्लस, अगला नेगेटिव है तो +4 कर दो, तो ये आ गया फिफ्थ ऑक्टेंट। नेक्स्ट देखो, अभी प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल कम टू नो हाउ आई हैव डन। x पॉजिटिव, y नेगेटिव, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है आपके पास? फोर्थ ना, इसको लिखो 4। इन दो के बेसिस पर हमने डिसाइड किया 4 प्लस ये लास्ट वाला क्या है? पॉजिटिव। अगर लास्ट वाला पॉजिटिव +0 कर दो, लास्ट वाला नेगेटिव है +4 कर दो, तो ये आ गया फोर्थ ऑक्टेंट। ठीक है जी। अब आ जाइए, ये दोनों माइनस है, x भी माइनस, y भी माइनस, x भी माइनस है एंड y भी माइनस है। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। इन दो के बेसिस पर 3 बताया, प्लस है तो 0, लास्ट वाला माइनस होता तो +4 कर देते। अब प्लस ये क्या है? लास्ट वाला पॉजिटिव है तो 0 लिखो, तो थर्ड ऑक्टेंट। ऐसे ही ये दोनों नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x और y दोनों नेगेटिव, तो थर्ड में आ गया। ओके, थर्ड में। लेकिन लास्ट वाला जो आपका z जो कोऑर्डिनेट है आपका, वो आपका नेगेटिव है, और मैंने बोला नेगेटिव के केस में +4 कर दो, तो ये आ गया सेवेंथ ऑक्टेंट। इसके बाद दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, ये हो गया फर्स्ट। लास्ट वाला अगर पॉजिटिव है तो 0 लगाना है आपने, सीधी सी बात है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट बन गया। दिस इज द वे। ये आपका इजी एक वे है फाइंड आउट करने के लिए कि इन विच ऑक्टेंट द पॉइंट्स लाई। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एक बार अगर साइन कन्वेंशन हम देखें कि coordinates of the point in different octants, what are the different signs of different points are there in first octant? X, Y and Z all are positive. In second quadrant, we know as in the in the second octant, as in the second quadrant it is X is negative, Y is positive and Z is also positive. For first 4 octants you can see Z is positive. Z is positive for first 4, and the first and second, it means X and Y, this coordinates sign will be followed as in the case of your quadrants. So first में positive, second में X is negative, Y is positive. In third, X and Y both are positive, but Z is positive. Sorry, X and Y both negative and Z is positive. In fourth, X will be positive, but Y is negative and Z is again positive. And when we talk about fifth, sixth, seventh and eighth, you can see all the sign of all the Z coordinates are negative in this case. And first two sign of first two coordinates means X and Y के जो coordinates के sign है वो बिल्कुल वैसे ही फॉलो होंगे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में फॉलो होते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बट द थर्ड वन रिमेन पॉजिटिव इन ऑल दीज केसेस। ओके, now let us do the sums of your exercise 12.1. उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में है name the octant in which the following points lie. देखिए, when all the three
all the three coordinates are positive, it is first. ओके अच्छा, अब अगर ये थर्ड कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है तो या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से होगा, लेकिन अब ये डिसाइड करेगा ये x पॉजिटिव y इज नेगेटिव, देन इट इज फोर्थ, फोर्थ आपका ऑक्टेंट होगा। x पॉजिटिव y नेगेटिव मींस 4 and this is also negative, तो प्लस 4 कर दो, 4 plus 4 is 8। then come to this x and y both positive, यानी कि फर्स्ट आपका क्या है क्वाड्रेंट, उसमें ये नेगेटिव है तो फर्स्ट प्लस आपका 4 ऐड कर देंगे तो 5 हो गया। इसमें है x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड आ गया, सेकंड में सेकंड प्लस ये नेगेटिव है तो प्लस 4 कर दो, यानी 2 plus 4 हो गया 6। नेक्स्ट इज x नेगेटिव y पॉजिटिव, 2 आ गया और ये पॉजिटिव 2 plus 0 दैट इज योर सेकंड ऑक्टेंट। likewise in the other cases, अब है as you have done in your 10th class the distance between the 2 points, but that was in 2D. Now we are talking about 3D. In 3D, how can we find out the distance between the 2 points? That formula will remain same as we have done in your previous class in your 10th class. So that formula will be square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, but now this time now third coordinate that is z is also included, so z2 minus z1 whole square will also be included. Now what is the image of a point? देखिए image of a point ABC in xy plane, ये देखिए अगर यहाँ पर suppose this is your x, अच्छा इट्स नॉट फिक्स कि आपने इसी को x लेना है, ये y लेना है, ये z लेना, इट्स नॉट फिक्स्ड ऑलवेज। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर इसको x लिखा है, इधर इसको y लिया है और इसको z लिया है, एंड दिस इज द सपोज पॉइंट ABC, ABC पॉइंट है, ठीक है, इन xy प्लेन। अब अगर इसकी इमेज, अगर ये जो पॉइंट xy ABC है, इसकी इमेज xy प्लेन में क्या होगी, इसकी इमेज yz प्लेन में क्या होगी, एंड z x प्लेन में क्या होगी। इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस, देन देखिए ये पॉइंट ABC है, अगर आप xy प्लेन में लेते हैं, xy प्लेन कौन सा है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये xy प्लेन है, ठीक है, तो इसकी इमेज अगर आप यहाँ पर लेंगे P1, ठीक, तो यहाँ पर इसकी इमेज क्या है, xy में z का साइन चेंज होगा, ठीक है, तो AB माइनस B, ठीक। अब अगर yz प्लेन में लेंगे, ये yz प्लेन में, तो किसका आपका साइन चेंज होगा, अब x का चेंज होगा, दैट इज क्योंकि ये इधर चला जाएगा उतना ही उधर चला जाएगा। जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, जब आप अपनी इमेज देखते हैं तो मिरर के अंदर उतनी आपको उसका डिस्टेंस दिखाई देता है, डबल डिस्टेंस अपने आप से आपको अपनी इमेज दिखाई देती है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, उतना पीछे चली गई। ऐसे ही अगर आप वाई जेड एक्सिस में देखेंगे तो उतना ये बैक में चली जाएगी along the x एक्सिस। तो अब यहाँ पर माइनस ए बी सी हो जाएगा along दिस वाई जेड एक्सिस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ये एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में देखेंगे, तो अगर ये पॉइंट है तो इसकी इमेज इधर आएगी, इसके अंदर इतनी बैक में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितना y देखो इधर है, उतना ही ये y उधर चला जाएगा पीछे। तो यहाँ पर ये a b c है, तो ये a माइनस b c हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल्सो डन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि अगर ये सपोज करो एक पॉइंट है आपका 3 - 5 2, तो एक्स एक्सिस पर इसका अगर परपेंडिकुलर हम डालते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो जो एक्स एक्सिस पर इसका ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो ये पॉइंट आ गया, सपोज करो ये पॉइंट आपका ए आ गया, सपोज करो ये पॉइंट ए आ गया आपका यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऊपर से एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो ये पॉइंट जो ए है, तो आप देखो एक्स एक्सिस के अलोंग तो हमने मूव किया, कितना मूव किया, इतने यूनिट्स, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग तो नहीं, क्योंकि वाई
एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस एक्स कॉमा 0,0, तो एक्स कितना मूव किया 3, तो 3,0,0। ऐसे ही अगर हम इसी पॉइंट का वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो आपका परपेंडिकुलर आता है, सपोज करो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया बी ऑन वाई एक्सिस, तो ये यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होता है एज वी डिस्कस दिस इज 0,y,0, तो y कितना है यहाँ पर -5। लाइकवाइज ऑन z एक्सिस क्या होगा 0,0,2। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द स्पेसिफाइड प्लेन्स। पहले भी हम कर चुके हैं, लेट अस डिस्कस वंस अगेन। ये आपके पास एक पॉइंट है -345, वाई जेड प्लेन में इसकी इमेज क्या होगी, क्योंकि वाई जेड प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर मूव करेगा ये, ठीक है, तो ये -3 है तो +3 हो जाएगा, उसका साइन चेंज होगा, इन दोनों का सेम रहेगा, वाई और जेड का सेम रहेगा। जब आप जेड एक्स की बात करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट में आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ये, तो अगर यहाँ पर +2 है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा वो -2, और आपका z और x का साइन सेम रहेगा। देखो z का आपका -1 है तो -1 ही रहा, -3 है तो -3, सिर्फ y का ही चेंज हुआ है। लाइकवाइज इन द अदर केस ऑल्सो आपका सिर्फ नेक्स्ट में आपका है जैसे ये है 5 4 -1 इन एक्स वाई प्लेन, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ जेड का साइन चेंज होगा, तो जेड का अपोजिट साइन आ गया, दैट इज -4 से ये चेंज होके +4 आ गया। नेक्स्ट है 2 3 -5 इन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन है तो वाई कोऑर्डिनेट का ही सिर्फ चेंज होगा, एक्स और जेड का चेंज नहीं होगा, देखिए एक्स और जेड का सेम है, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दिया। लाइकवाइज नेक्स्ट यहाँ पर वाई जेड प्लेन में बताना है, तो वाई जेड प्लेन को अगर आप मतलब मिरर मान लेते हो, वाई जेड प्लेन को अगर आपने मिरर माना तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का ही साइन चेंज होगा, ये देखिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये इमेज वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं, सो दिस इज आल्सो डन।